privilege to welcome Honorable Vice Chancellor Ma'am, all the members of Inner Wheel Club, our faculty, Dr. Wahid, and all our nursing staff and residents to the program today. And Dr. Shalini, who coordinated the whole thing with the Inner Wheel for us. We wanted to vaccinate young girls free of cost for HPV. And because it is such an important endeavor, we were very happy to support them. Because cancer cervix, as you all know, is the second most common cancer in our country, while worldwide it is the fourth most common. So why are we having so many more? Friends, respected VC ma'am, respected Anju ma'am, all the faculty member of Gynae and of department, all Inner Wheel Club's president, zonal head coordinators, अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज से उपस्थित ऑफिस बेयरर्स। इनर व्हील एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 101th ईयर हम लोग मना रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने हमें एक गोल दिया कि हर क्लब मिलकर 101 गर्ल्स को वैक्सीन एंटी सर्वाइकल वैक्सीन से लगवाए। तो उसी उसमें आज हमारे बीच लखनऊ बारादरी से डॉक्टर मितुल रस्तोगी, IW सूरत लखनऊ सरिता मित्तल, बेस से प्रेसिडेंट अनुसुईया जी, लखनऊ गोपी की श्रीवास्तव, लखनऊ अभ्युदय से सुनीता गोस्वामी, Dr. Anju, head of the department, and all the esteemed faculty members of the department. Mrs. Alka Bansal and all Mrs. Monica Agarwal, all other members who've come from the Inner Wheel Rotary Club, and all the nursing staff here. It's good to see all of you also here, all the residents. So first of all, आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने ऐसा कैंप आज ऑर्गेनाइज करा है। और जैसे कि डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर अंजू ने ऑलरेडी हाईलाइट करा है, इट्स वेरी डियर टू माय हार्ट। आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन दिस एरिया। I'll tell you how it all started. हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो KGMU गूंज पर। मैम, आज यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा बच्चियों को जो है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। किस तरह से ये अभियान चल रहा है और इसमें कौन कौन से लोग कोलैबोरेट हैं, थोड़ा सा मैम अपना परिचय दीजिएगा और फिर कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग KGMU हूँ। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, कैंसर सर्विक्स एक बहुत ही भयावह बीमारी है और इससे बचने का तरीका पर उतना ही सरल है। इससे बचाव के लिए हम इसे होने से कैसे रोक सकते हैं, 2 मुख्य चीज़ें हैं। एक तो इसके लिए टीका उपलब्ध है और सबसे गर्व की बात है कि अब हमारे भारत देश में भी ये टीका बन गया है। अभी तक ये बाहर से इंपोर्ट होके लगता था, अब ये हमारे भारत देश में भी बन गया है। तो एक तो टीका लगना चाहिए सभी छोटी बच्चियों को, 9 से 14 साल के बीच में लगे तो सबसे कारगर होता है, पर 26 साल की उम्र तक लगवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो तरीका है इससे बचने का वो है स्क्रीनिंग।
तो नियमित तौर से हर 5 साल पे एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है, जिसमें छोटी सी फुरेरी से एक जांच ली जाती है। बचने के लिए दोनों ही तरीके अपनाने आवश्यक हैं। सभी बच्चियों को टीका लगे और 30 साल की उम्र के बाद प्रत्येक 5 वर्ष पे वो अपनी स्क्रीनिंग अवश्य कराएं। यदि हम ये अपना लेते हैं तो हम अपने देश में कैंसर सर्विक्स को रोक सकते हैं। इसके लिए आज स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने एक कदम उठाया है, जिसमें कि हमने इनर व्हील रोटरी क्लब लखनऊ के साथ हाथ जोड़े हैं और वो लोग 100 लड़कियों के लिए करीब स्पॉन्सर कर रहे हैं फ्री वैक्सीनेशन। उनकी पूरी डोज वो स्पॉन्सर करेंगे और ये 100 बच्चियों को हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही है, जिन्हें कि हम पिछले 1 सप्ताह से एनरोल कर रहे थे कि कौन कौन लगवाना चाहता है, उनसे उनकी कंसेंट ले रहे थे, सहमति ले रहे थे। इसके अलावा इन सभी बच्चियों का हम एक हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि इनमें खून की कमी भी बहुत प्रचलित होती है, तो उसका भी हम इलाज करेंगे। तो और यही मुहिम हम लोग चाहेंगे कि आगे चलती रहे। हमें बहुत गर्व है कि हमारी वाइस चांसलर ने हमें इसके लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने आके हमारे इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन भी किया। धन्यवाद। ओके मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे जो बच्चियां वैक्सीन लगवा रही हैं या जो लगवाने के लिए सोच रही हैं, क्या वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह या कुछ इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं या नहीं? जैसे सभी वैक्सीन से कभी कभी लगने की जगह पे दर्द या हल्का बुखार हो सकता है, केवल उतनी ही इससे भी रिपोर्टेड है। इसके अलावा कोई इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। एक बहुत बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि इससे हमारे गर्भ धारण करने की प्रक्रिया पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी अभी तक जांचें हुई हैं, हज़ारों लाखों लड़कियों को विश्व भर में लग चुकी हैं, किसी में ऐसा अभी तक नहीं रिपोर्टेड है कि इसके कारण गर्भ धारण में कोई परेशानी आती है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो लोग मैम को सुन रहे हैं वो ज़रूर इस वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे और जो एक कैंसर जैसी भयावह बीमारी है उसको हराने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।